bell to get the nimble updates for latest videos. Before starting the video, I would like to tell you something about IBPSguide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard questions with a detailed solution, and at the end of each test, we provide with smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on, and also test series are available in both language, that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app, whichever suits on you. For more information, you can visit estore.ibpsguide.com. Now let's move toward our video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IBPS गाइड। आज हम लोग 3 पजल करेंगे जो बेस्ड होगा बॉक्स, फ्लोर और पैरेलल, और ये तीनों पजल इंपॉर्टेंट होगा SBI क्लर्क 2019 के लिए। अगर आप क्वालिटी मॉक देखना चाहते हैं तो हम लोग के वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं www.ibpsguide.com। ये रहा पहला पजल जो बॉक्स बेस्ड है। इसके आप क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पजल है फ्लोर बेस्ड। इसके भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। लास्ट पजल है पैरेलल। इसके भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को पॉज करें और ये तीनों पजल आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करें जो कि SBI क्लर्क लेवल की है। आइए सबसे पहले हम लोग पजल 1 देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 8 बॉक्सेस M, N, O, P, Q, R, S and T are placed one above the other in any particular order। यहाँ पे क्या बोला गया? 8 बॉक्सेस है और एक के ऊपर एक रखा गया है कोई भी ऑर्डर में, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? बॉक्स नंबर 1 इज एट द बॉटम एंड बॉक्स नंबर 8 इज एट द टॉप। बॉक्स 8 को टॉप में रखा गया है, बॉक्स नंबर 1 को बॉटम में रखा गया है। फिर क्या लिखा हुआ है? 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन M and N। M और N के बीच में 3 बॉक्सेस रखे गए हैं। बॉक्स T इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो M। M के इमीडिएटली नीचे वाले बॉक्स में T रखा गया है। फिर क्या बोला गया था? M और N के बीच में 3 बॉक्सेस रखे गए हैं। मीन्स M के ऊपर में हो सकता है N, तो 1, 2, 3 N यहां पे हो सकता है, ठीक है। हो सकता है M के नीचे वाले बॉक्सेस में N रखा हो, तो 1, 2, 3 यहां पे N होगा, 1, 2, 3। क्लियर? फिर क्या लिखा है? देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन T एंड S। T और S के बीच में 2 बॉक्सेस रखे गए। क्लियर? अगर हम लोग ये वाला केस देखें तो T और S के बीच में 2 बॉक्सेस मीन्स T के नीचे वाले बॉक्सेस में हो सकता है S हो। तो यहाँ पे टोटल कितने बॉक्सेस हो गए? अगर हम लोग काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बॉक्सेस हो गए। मीन्स ये अरेंजमेंट यहाँ पे क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। मीन्स टी के नीचे वाले बॉक्स में एस नहीं होगा।
कहाँ पे एस होगा? टी के ऊपर में कोई भी बॉक्स में एस होगा, मीन्स टी और एस के बीच में दो बॉक्सेस होंगे। क्लियर? मीन्स 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा? एस होगा। क्लियर? अगर हम लोग ये वाला अरेंजमेंट देखें तो टी के नीचे बॉक्स में एस होगा नहीं क्योंकि प्लेस नहीं बच रहा है, तो टी के ऊपर में ही होगा। 1 2 3 यहाँ पे होगा, मीन्स टी और एस के बीच में दो बॉक्सेस है, 1 2, और ये क्या है? एस है। क्लियर? अगर हम लोग सेकेंड केस देखें तो टी के नीचे बॉक्स में एस होगा नहीं, टी के ऊपर में ही बॉक्स होगा, एस यहाँ पे होगा और टी और एस के बीच में दो बॉक्सेस हैं। क्लियर? फिर क्या लिखा हुआ है? देयर आर एज मेनी बॉक्सेस बिटवीन ओ एंड पी। ओ और पी के बीच में जितने भी बॉक्सेस होंगे उतने ही बॉक्सेस होने चाहिए टी और एन के बीच में। क्लियर? फिर क्या लिखा हुआ है? बॉक्स ओ इज केप्ट एबव पी। बॉक्स ओ जो है वो पी के ऊपर में रखा गया है। क्लियर? फिर क्या लिखा है? बॉक्स क्यू इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स पी। बॉक्स पी के इमीडिएटली नीचे वाले बॉक्स में क्यू रखा गया है। 3 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू और आर के बीच में 3 बॉक्सेस रखे गए हैं। क्लियर? अब हम लोग ये वाला केस देखें। इस केस में कितने बॉक्सेस हैं? अभी 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस है। मीन्स हो सकता है एन के ऊपर में 2 बॉक्सेस हो सकता है टी के नीचे में 2 बॉक्सेस हो, तब जाके हमें 8 बॉक्सेस मिलेंगे। ठीक है? और हमें ये फिक्स करना है, मीन्स यहाँ पे एन से टी के बीच में तो पी और क्यू को हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पी के इमीडिएटली नीचे वाले बॉक्स में बॉक्स क्यू होगा, तो एन से एन के बीच में पी क्यू को हम लोग अलॉट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? एन के ऊपर में 2 जो बॉक्स होंगे उसमें हो सकता है पी क्यू हो सकता है टी के नीचे में जो 2 बॉक्सेस होंगे उसमें पी क्यू हो सकते हैं। ठीक है? अगर हम लोग एन के ऊपर में 2 बॉक्सेस में अगर हम लोग पी क्यू को अगर हम लोग अलॉट करते हैं तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या होगी? फॉलो नहीं होगी। क्या है कि पी के ऊपर वाले बॉक्स में ओ होना चाहिए। अगर हम लोग पी क्यू एन के ऊपर में हम लोग अलॉट करते हैं और 8 बॉक्सेस आता है तो ओ तो पी के ऊपर में बॉक्सेस में होना चाहिए, जो कि फॉलो नहीं हो रहा है। मीन्स पी क्यू एन के ऊपर बॉक्सेस में नहीं होंगे, टी के नीचे में 2 बॉक्सेस होंगे वहां पे अलॉट होंगे। मीन्स पी यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। क्लियर? तो टोटल हमें यहाँ पे 8 बॉक्सेस मिल गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक? अब हम लोग ये वाला अरेंजमेंट देख लेते हैं। हम लोग P और Q को अलॉट करते हैं। यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है। मीन्स S के ऊपर में एक बॉक्स होगा तो 8 होगा, या फिर N के नीचे में एक बॉक्स होगा तो 8 होगा। तो मीन्स S के ऊपर में तो हम लोग PQ के अलॉट नहीं कर सकते, ना ही N के नीचे बॉक्स में PQ के अलॉट कर सकते हैं। मीन्स S और N के बीच में ही हम लोग PQ के अलॉट कर सकते हैं, और PQ के अलॉट करने के लिए यही 2 बॉक्स खाली है। मीन्स P यहाँ पे होगा और यहाँ पे Q हो जाएगा। क्लियर? अब क्या बोला गया है? Q और R के बीच में 3 बॉक्सेस रखे गए हैं। अगर हम लोग सेकेंड अरेंजमेंट देखें तो R कहाँ पे होगा? R यहाँ पे होगा। ठीक? अब यहाँ पे ये कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया कि O और P के बीच में जितने भी बॉक्सेस होंगे उतने ही बॉक्सेस T और N के बीच में होने चाहिए। यहाँ पे T और N के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 2 हैं, तो O और P के बीच में भी 2 बॉक्सेस होने चाहिए। ठीक? और यहाँ पे बोला गया था कि P के ऊपर में बॉक्सेस में O होगा। ठीक है? तो यहाँ पे P के ऊपर बॉक्सेस में O यहाँ पे हो सकता है, पर यहाँ पे क्या बोला गया है कि T और N के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, और P
और ओ के बीच में भी 2 बॉक्सेस होने चाहिए, पर यहाँ पे कितने बॉक्सेस है? 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस है, जो कि ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही इस अरेंजमेंट में। तो ये केस क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। क्लियर? इस अरेंजमेंट में 8 बॉक्सेस है। क्लियर? Q और R के बीच में 3 बॉक्सेस होगा, 1 2 3, यहाँ पे R होगा और यहाँ पे O हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था कि P के ऊपर वाले बॉक्स में कोई भी बॉक्सेस में O होगा। ठीक है, और हम लोग ने ये भी चीज पढ़ा था कि T और N के बीच में जितने भी बॉक्सेस होंगे, T और N के बीच में कितने बॉक्सेस है? 1 2 3 4 बॉक्सेस है। तो O और P के बीच में भी 4 बॉक्सेस होने चाहिए, 1 2 3 4 बॉक्सेस है। मीन्स ये कंडीशन भी यहाँ पे फॉलो हो रही है। सो फ्रेंड्स, ये तो ना हम लोग को फाइनल अरेंजमेंट। अब हम लोग इस पजल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर एबव बॉक्स P? बॉक्स P के ऊपर बॉक्सेस में कितने बॉक्सेस है? 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस है। तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, 6। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड एट टॉप? टॉप मीन्स बॉक्स नंबर 8 में कौन से बॉक्स को रखा गया? N। तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, N। क्वेश्चन 3, चूज द ऑड वन आउट। ऑप्शन ए T, ऑप्शन ए T बॉक्स नंबर 3 में रखा गया है, ऑप्शन बी N बॉक्स नंबर 8 में रखा गया, ऑप्शन सी M बॉक्स नंबर 4 में रखा गया, ऑप्शन डी S बॉक्स नंबर 6 में रखा गया, ऑप्शन ई बॉक्स P 2 में रखा गया। मीन्स हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है? इवन नंबर नहीं है, और बाकी सारा क्या है? इवन नंबर है। तो यही ऑड होगा, ऑप्शन ए T ऑड हो गया। क्लियर? क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स केप्ट बिटवीन R एंड T? R और T के बीच में कौन सा बॉक्स रखा गया है? बॉक्स M। तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, M। क्लियर? अब फ्रेंड्स हम लोग सेकेंड पजल देख लेते हैं। क्या लिखा गया इंस्ट्रक्शन पार्ट में? 8 पीपल A, B, C, D, E, F, G and H live in a building on different floors from top to bottom। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक बिल्डिंग में 8 लोग रहते हैं टॉप टू बॉटम, सच एज ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1। ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 किया गया है, टॉप फ्लोर इज नंबर एज 8। टॉप फ्लोर को नंबर 8 बोला गया है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। क्या? अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया, एक बार पूरा हम लोग रीडिंग मान लेते हैं। 3 लाइन की है। देयर इज अ गैप ऑफ 3 floors between D and F, and both of them live on an odd number of floors। मतलब D और F के बीच में 3 फ्लोर का गैप है, और ये दोनों ऑड नंबर वाले फ्लोर में रहते हैं। फिर क्या लिखा है? H lives just above B। B के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर में H रहता है। Who किसके लिए बोला गया? B के लिए बोला गया। क्या बोला गया? lives on an even number floor। B even number floor में होगा। क्लियर? C lives on floor number 6। हमें यहाँ पे एक फिक्स मिल गया कि C कौन से फ्लोर में रहता है? 6th फ्लोर में रहता है। क्लियर? फिर क्या लिखा है? Only one person lives between F and G। F and G के बीच में एक ही पर्सन रहता है। फिर क्या बोला गया है? D lives above C। यहाँ पे क्या बोला गया है कि C के ऊपर वाले कोई भी फ्लोर में D रहता है, और हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था कि D ऑड फ्लोर वाले नंबर में होगा। मीन्स C के ऊपर में बस एक ही और फ्लोर है, वो है 7 है, तो D यहाँ पे हो जाएगा। ठीक? फिर हम लोग ने पढ़ा था D और F के बीच में 3 फ्लोर है, और F भी ऑड नंबर फ्लोर में रहेगा। तो 1 2 3 F थर्ड फ्लोर में होगा, जो कि ऑड नंबर फ्लोर है। ये फिर हम लोग ने पढ़ा यहाँ पे कि B के इमीडिएटली ऊपर वाले फ्लोर में H होगा, और B
इवन नंबर फ्लो में होगा, मीन्स 2 में हो सकता है, 4 में हो सकता है, 6 में हो सकता है या फिर 8 में हो सकता है। 2 में तो हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि बी के इमीडिएटली ऊपर वाले फ्लो में एच होना चाहिए। 4 में हो सकता है, 6 में तो हम लोग ने पहले से ही सी को रख कर, 8 में तो हो ही नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि बी के इमीडिएटली ऊपर वाले फ्लो में एच होना जरूरी है। तो बी के लिए बस फ्लोर नंबर 4 में ही होगा, 6 और 8 में तो होगा नहीं, और ना ही 2 में भी होगा। तो बी हम लोग फ्लोर नंबर 4 में होगा और एच फ्लोर नंबर 8 में होगा। क्लियर? फिर हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में एक पर्सन रहता है, तो जी फर्स्ट फ्लोर में होगा। क्लियर? अब क्या बोला गया है, 3 पर्सन लिव बिटवीन ई एंड बी, ई और बी के बीच में 3 पर्सन रहते हैं, मीन्स 1 2 3, ई टॉप फ्लोर में होगा, मीन्स फ्लोर नंबर 8 में होगा, और यहाँ पे कौन सा पर्सन होगा, ए होगा। क्लियर? सो फ्रेंड्स, ये तो हम लोग का फाइनल अरेंजमेंट। अब हम लोग इस पजल के क्वेश्चंस देखते थे। क्वेश्चन 1, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में कौन रहता है, जी रहता है, तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। क्लियर? क्वेश्चन 2, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएटली बिलो एफ, इमीडिएटली बिलो एफ के नीचे वाले फ्लोर में कौन रहता है, ऑप्शन ए होगा, ए रहता है। ठीक? हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में कितने लोग रहते हैं, ओनली 1, तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी 1। क्लियर? अब हम लोग लास्ट पजल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, इंस्ट्रक्शन पार्ट में 12 persons आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 person ईच। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2 पैरेलल रो है और हर एक रो में 6 person है, टोटल कितने पर्सन है, 12 person है। इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन, एडजेसेंट पर्सन के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। इन रो 1 U, V, W, X, Y and Z are seated but not in the same order and all of them are facing south। ये रो 1 क्या फेस कर रहा है, साउथ की तरफ फेस कर रहा है। In row 2 M, N, O, P, Q and are seated but not necessarily in the same order and all of them are facing north। यहाँ पे क्या बोला गया है कि रो 2 में जितने भी पर्सन बैठे हुए हैं वो सारे पर्सन साउथ की तरफ नहीं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। क्लियर? Therefore, in the given seating arrangement, each person seated in a row faces another person of the other row। एक दूसरे को फेस करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया, X sits third to the right of V। V के राइट में थर्ड पोजीशन में X बैठेगा। फिर क्या बोला गया है, either X और V sits at an extreme end of the line। यहाँ पे either और का मतलब क्या है, इन दोनों में से कोई एक पर्सन एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा, मीन्स एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड हो सकता है या फिर एक्सट्रीम राइट हैंड भी हो सकता है। मीन्स X हो सकता है एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठे, हो सकता है एक्सट्रीम राइट में भी बैठे, और हो सकता है कि V भी एक्सट्रीम एंड में बैठे, हो सकता है एक्सट्रीम राइट एंड में बैठे। मीन्स आइदर और का मतलब यही है, हो सकता है इन दोनों में से कोई एक पर्सन एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा। क्लियर? और V और X कौन से रो से है, साउथ वाले रो से, मीन्स रो 1 से है। ठीक है? V मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इसको बैठाते हैं, तो V का राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V का राइट। तो V के राइट में 1 2 3 यहाँ पे X होगा। ठीक है? अब बोला गया है कि X या फिर V, इन दोनों में से कोई एक पर्सन क्या होगा, एक्सट्रीम में बैठेगा। तो X सेकेंड केस में हम लोग X को एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड में बैठा देते हैं, तो V कहाँ पे होगा, V यहाँ पे होगा। ठीक? नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, द वन हु फेसेस V सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। V को जो फेस करता है वो पर्सन Q के राइट में सेकेंड पोजीशन में बैठता है।
क्लियर? अगर हम लोग केस 1 देखते हैं, ये क्या होगा, केस 2 हो गया। केस 1 में V को जो फेस करता है वो पर्सन Q के राइट में सेकंड पोजीशन में बैठता है। फिर केस 2 में भी V को जो पर्सन फेस करता है वो पर्सन Q के राइट में सेकंड पोजीशन में बैठता है। फिर क्या बोला गया है, 2 people sit between N and R। N और R के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं। फिर क्या लिखा है, neither N nor R sits at an extreme end of the line। neither nor का मतलब क्या है, मीन्स इन दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा। मतलब N और R ना ही एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठेगा ना ही एक्सट्रीम राइट में बैठेगा, मीन्स रो के बीच में कहीं बैठेगा। ठीक, अगर हम लोग केस 2 देखते हैं, केस 2 में कहाँ पे हम लोग N और R को बैठा सकते हैं, N और R को यहाँ पे बैठा सकते हैं। ठीक है, तो N और R कहाँ पे होगा, और यहाँ पे होगा, पर यहाँ पे तो हम लोग बैठा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम एंड पे बैठ ही नहीं सकता है N या फिर R। अगर हम लोग यहाँ पे भी बैठा देते हैं N और R को, तो N और R यहाँ पे एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा ही बैठेगा, जो कि ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है। तो ये केस यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर? अब इस केस में N या फिर R या इस पोजीशन में बैठेगा, हो सकता है N और R इस पोजीशन में बैठेगा। क्लियर? फिर क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट सेंटेंस, द इमीडिएट नेबर ऑफ N faces the person who sits third to the left of U। मीन्स U के लेफ्ट, मतलब अगर U तो रो 1 में बैठेगा, मीन्स साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो U का लेफ्ट ये हो जाएगा। U के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में जो पर्सन बैठेगा वो पर्सन किसको फेस करेगा, N के इमीडिएट नेबर को। ठीक है, तो फ्रेंड्स मान लीजिए N इस पोजीशन में बैठा हुआ है, तो U कहाँ पे होना चाहिए, इस साइड कहीं पे U पे होना चाहिए। इस साइड कहीं U होना चाहिए, मीन्स रो से बाहर हो रहा है, तो यहाँ पे तो N नहीं बैठा है, यहाँ पे N होगा, और N का यहाँ पे नेबर कौन कौन है, एक Q है, और यहाँ पे कोई पर्सन बैठेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग N का इमीडिएट नेबर, अगर हम लोग इस पर्सन को मानते हैं जो फेस कर रहा है V को, और ये पर्सन U के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन बैठा है, 1 2 3, यहाँ पे U होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो N का इमीडिएट नेबर, इसको हम लोग नहीं बोल सकते जो U के इमीडिएट लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में बैठेगा। तो N का नेबर हम लोग इसको मानते हैं, तो ये फेस करेगा इस पर्सन को जो U के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में बैठेगा, मीन्स 1 2 3। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, W and Y आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। मीन्स W and Y रो 1 में होगा, तो W and Y हो सकते हैं इस पोजीशन में, हो सकते हैं इस पोजीशन में। क्लियर? फिर क्या लिखा हुआ है, O सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M। M के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन में O बैठेगा, M यहाँ पे होगा, और M के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन में O यहाँ पे बैठेगा, और यहाँ पे कौन सा पर्सन बैठेगा, P बैठेगा। ठीक, और यहाँ पे कौन सा पर्सन बैठेगा, Z बैठेगा। ठीक, फिर क्या बोला गया लास्ट सेंटेंस, Y डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ P। P के इमीडिएट नेबर जो होगा वो फेस नहीं करेगा Y को, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, W होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। क्लियर? सो फ्रेंड्स, ये तो हम लोग का फाइनल अरेंजमेंट। अब हम लोग इस पजल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। Question 1. Who amongst the following sit at extreme ends of the row? Option A, O, W. O, W, wrong. Option B, U, N. U, N, wrong. Option C, O, V. O, V.
तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही हमें दिख रहा है? ऑप्शन सी, ओ और बी ये दोनों एक्सट्रीम एंड पे बैठते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड? डब्ल्यू एंड जेड के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं? 2 पर्सन बैठे हुए हैं। तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन 3, U is related to M. In the same way as X is related to N. Based on the given arrangement, to which of the following Y is related to following the same pattern? Y is related to P. इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, P. Clear? Hope you like these puzzles. Do like. If you have any doubt regarding these 3 puzzles, please comment and share with your friends, and don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you friends for watching. Have a nice day.